ओम प्रकाश गुप्ता है एक मेरे यहाँ, वो लोग बार बार धमकी दे रहे हैं। तो आने वाले समय में बनारस के अमन चैन के लिए खतरा खुद पुलिस ही बनने जा रही है। जैसे हमारे एरिया का पार्षद दिनेश यादव और हमारे एरिया का एक लोकल बीजेपी नेता ओम प्रकाश गुप्ता। नमस्कार, चलते फिरते में आपका स्वागत है। कल रात लगभग 10 बजे कचहरी पुलिस ने एक बार फिर भोजूबीर तकिया इलाके में छापा मारकर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आक्रोशित होकर के वहां की जनता कचहरी पुलिस का ही घेराव कर डाली और तब तक वहां बैठी रही जब तक कि पुलिस ने उन युवकों को नहीं छोड़ा। आज उस गिरफ्तारी के खिलाफ वहां की जनता पुलिस उपायुक्त से मिली। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। नहीं, हम लोग तो लगातार देखिए, वो आप जानते हैं भोजूबीर के तकिया वाले इलाके में लोकल जो कचहरी चौकी है और ख़ास करके कैंट थाना पुलिस है, एक तरफा एक कार्रवाई कर रही है। ख़ास समुदाय को, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वही लोग पीड़ित हैं, उन्हीं के लोगों पे मुकदमा किया जा रहा है, उन्हीं के लोगों को जेल भेजा गया है और पूरा मोहल्ला जो है घर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर है। इस सवाल को लेकर हम लोग पिछले 3 दिनों से लगातार इस पे बात कर रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई बंद किया जाना चाहिए। आज हम लोग ये अपर आयुक्त जो हैं, बरुणा जोन के जो अपर आयुक्त हैं, आज इनसे मिला गया। तो अब देखा जाए, उन्होंने आश्वासन दिया है, उम्मीद जताया है कि नहीं, आप इस मसले को गंभीरता से लेंगे और इसको हम कार्रवाई करेंगे। शिकरौल में 2 बच्चों को लेकर क्रिकेट में लड़ाई हुई, क्रिकेट खेलने को लेकर लड़ाई हुई। उसके बाद वहाँ मैदान से बात ख़त्म हो गई। मेरे घर के 2 बच्चे बनिया की दुकान पे गए सामान लेने, तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लड़के थे, प्रदीप गुप्ता और उसका भाई, उनको जाति सूचक गाली, धार्मिक गाली और बहुत कुछ उल्टा सीधा अनबन बक्का गया और उसको मारा गया। तो उसने कहा रुको, अपने भाई को बुला के ला रहे। जब उसका बड़ा भाई आलम पूछने गया मौके पे कि काहे भाई, काहे मारे तुम लोग, क्या हुआ है, क्यों मारा तुम लोगों ने, बच्चे को क्यों गाली दे रहे हो, तो वहीं पे फिर आलम को भी उसी तरह से ट्रीट किया गया, उसी तरह से गाली दी गई, उनको मारा। आलम के ऊपर फिर तुरंत हमला हुआ। तो एसपी साहब से मुलाकात हुई है मेरी, वो बोले हैं कि क्या नाम है कि कार्रवाई की जाएगी दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन बहुत उम्मीद से आए हैं। देखिए इस बार हो पाता है भी है या नहीं। पुलिस तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लोग आ रहे हैं, बार बार धमकी दे के चले जा रहे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता है एक मेरे यहाँ, वो लोग बार बार धमकी दे रहे हैं, कुछ भी कर देंगे वो, हम उनको भर केस वापस ले लो, वो कह रहे हैं बार बार। मसला तो कुछ नहीं है और बहुत कुछ हो। आप देख रहे हैं राजापुरा से लेकर सरैया से लेकर रोड़ी तालाब से लेकर आप भोजूबीर, और बड़ा अफसोस होता है इस कोरोना काल में, जिसे कल की किसी को उम्मीद नहीं कि बचेगा कि नहीं बचेगा। कितने लोग, हज़ारों लाशें जो हैं कुत्ते और चील और कौवे खा रहे हैं। और इस दौर में प्रशासन को ईमानदारी से, संवैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन आज भी बनारस की पुलिस सत्ता पक्ष के पक्ष में दबाव में काम कर रही है। तो मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इस शहर को कम्युनल तनाव की तरफ ढकेलने की एक कोशिश जो है बनारस पुलिस की तरफ से की जा रही है और सत्ताधारी पार्टी के साथ जो है मिल करके। ये एक घटना नहीं है, इससे पहले भी आप देखिएगा कि जो है सरैया में जो हुआ एक तरफा कार्रवाई हुई, इसके पहले राजापुरा में हुआ एक तरफा कार्रवाई हुई। हम समझते हैं कि अगर पुलिस कानून के हिसाब से काम नहीं करेगी, संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगी, तो आने वाले समय में बनारस के अमन चैन के लिए खतरा खुद पुलिस ही बनने जा रही है, जो हमको लग रहा है। और हमको लगता है कि इस पे नागरिक समाज को, पॉलिटिकल विपक्ष को और तमाम लोगों को तत्काल सामने आना चाहिए। हम इस तरफ भी इशारा करना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए कि वो जो अभी तो काशी मथुरा बाकी है, वो नारा समझिए, जो आरएसएस का नारा है, जो इस तरह के पॉलिटिकल पार्टियों का नारा है, तो बनारस को उस दिशा में ढकेलने की कोशिश हो रही है। आप लोग अभी यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ विक्रांत सर को अपना एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारे साथ एक पक्षी कार्रवाई हो रही, पुलिस द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। एक दिन में 3-3, 4-4 बार घर पे दबिश दी जा रही है। पुलिस अपने ये सरकार के दबाव में, जो अभी ये लोकल बीजेपी नेता उनके दबाव में आके काम कर रही है। लोकल बीजेपी नेता मतलब लोग, जैसे हमारे एरिया का पार्षद दिनेश यादव और हमारे एरिया का एक लोकल बीजेपी नेता ओम प्रकाश गुप्ता, इन लोगों के दबाव में आकर पुलिस कार्रवाई कर रही। एक दिन में 3-3 बार घर पे दबिश दे रही है। कल रात में पुलिस 2 लोगों को ले गई, जब बहुत जिद किया नहीं छोड़ रही थी, तो
मोहल्ले की महिलाओं ने चौकी पे जाके धरना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। तो उन महिलाओं की वजह से उनको छोड़ना पड़ गया। अब मोहल्ले यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से ये आश्वासन मिला है कि अब दोनों पक्षों की सुनी जाएगी और जो भी कार्रवाई होगी, अब उचित कार्रवाई होगी, दोनों पक्षों की सुनी जाएगी। प्रशासन है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है जो कि गलत है, लेकिन अभी तक तो प्रशासन पुरुषों पे हमला कर रही थी, अब तो महिलाओं के साथ बदतमीज़ी कर रही है, बच्चियों के साथ बदतमीज़ी कर रही है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम ये सब नहीं होने देंगे। पूरी ताकत से इस पे हम लोग लगे हुए हैं। जहाँ भी अमन चैन को खतरा पड़ेगा, जहाँ भी एकता तोड़ने की कोशिश होगी, जहाँ भी सांप्रदायिक तनाव कोशिश करने की होगी, वहाँ हम मजबूती से डटेंगे, लड़ेंगे इस सवाल को, और इस अमन चैन को किसी भी हालत में इसको ख़त्म नहीं, खराब नहीं होने देंगे। अगली क्या रणनीति होगी? और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम लोगों ने सोचा कि अभी जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे मिला जाए, हर आदमी से अपनी बात कहा जाए, सारा रिक्वेस्ट किया जाए, सारे तथ्यों को पेश किया जाए, और अगर ये बातचीत से बात नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है हमको आंदोलन में उतरना पड़ेगा, अनशन और धरना में उतरना पड़ेगा, घेराव में उतरना पड़ेगा। हम तब हमारे सामने तो जीवन का प्रश्न है, हम कोविड का भी ध्यान नहीं रखेंगे, हमको उतरना पड़ेगा सड़क की तरफ। और इस नाते अब हम जो है आज हमको लगता है कि अंतिम जो अधिकारी हैं सारे लोगों से हम लोग मिल चुके हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इसमें प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई आज के बाद दिखेगी, अन्यथा हमको आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन पे उतर आएंगे। और क्या संतोषजनक अगर कुछ काम नहीं हुआ तो फिर हम रोड पे आने पे उतारू हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन जो करना हुआ करेंगे। आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा, आश्वासन तो मिलता रहता है, अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो जनता जागरूक हो चुकी है, अब करेगी नहीं, अब सुधार देगी जनता।